Hello everyone, today we are discussing semester 6 unit 1 theories of metal ligand bond। ये जो हमारा टॉपिक है ये मुंबई यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। अगर आप लोग मुंबई यूनिवर्सिटी से हो तो भी आपको इसका बेनिफिट होगा, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप आउट ऑफ कहीं से देख रहे हो तो भी सबको ही ये चैप्टर्स होते हैं मेटल लिगेंड बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है थियोरीज ऑफ द मेटल लिगेंड बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोगों को 12th का थोड़ा बहुत बेसिक सिलेबस याद होगा तो आप लोगों को पता होगा कि हमने वीबीटी पढ़ा हुआ है, वैलेंस बॉन्ड थियोरी, ठीक है। उसके बाद अब इस वाले सेमेस्टर में हम लोग सीएफटी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी और लिगेंड फील्ड थियोरी। ये हम लोगों के सिलेबस में इतना नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने बताया है कि SYBSC लेवल में आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है वैलेंस बॉन्ड थियोरी के बारे में। उसमें क्या कुछ रूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, बट हम लोग यहाँ पे लिमिटेशन पढ़ेंगे। क्यों वीबीटी को हमने, मतलब वीबीटी के ऊपर ये थियोरी क्यों आई, लाइक वीबीटी क्यों सफिशिएंट नहीं था, अब हमें ये थियोरी क्यों अप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है। तो लेट्स वी अंडरस्टैंड व्हाई दिस थियोरी इज़ नॉट कम्प्लीटली सुटेबल और व्हाट इज़ द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन ऑफ दिस थियोरी। सबसे पहली चीज़ तो सीरियस आउटकमिंग क्या था कि इट डज़ नॉट एक्सप्लेन वाई ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलर्ड। ये हमें नहीं बता पाया था कि कलर्ड क्यों होते हैं आयंस, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ने जाओगे आपको पता चलेगा कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो उसमें ऑलमोस्ट सारे ही कलर्स, मतलब सारे ही कलर्ड होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गई कि वीबीटी के यहाँ पे मेरिट्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि सिंप्लिसिटी ऑफ थियोरी। ये थियोरी बहुत ही इजी सिंपल है। इट्स स्ट्रेंथ ऑफ ट्रीटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्सेस। दूसरी चीज़, इट्स सक्सेस इन एक्सप्लेनिंग द कोरिलेशन ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी कॉम्प्लेक्सेस, पर्टिकुलरली निकेल 2 कॉम्प्लेक्स। हाउएवर देयर इज़ अ नंबर ऑफ शॉर्टकमिंग विच कुड नॉट बी ओवरकम, ठीक है। देखो इसने हम लोगों को Ni2 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, बट अगर हम देखने जाएँ तो इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है। जैसे कि अगर आप देखो तो जो वीबीटी थियोरी है वो हम लोगों को अच्छी तरीके से कॉम्प्लेक्सेस के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती। या तो अगर आप पर्टिकुलर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का लेकर जाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि क्यों ये लो स्पिन दिखा रहा है, या वाइल सम अदर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सेम मेटल आयन इन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट आर हाई स्पिन। अभी मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि Ni2+ है, ठीक है, और अगर आप लेते हो निकेल है, ठीक है, क्रोमियम है 2+, तो मे बी इनका ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप देख सकते हो सेम ही है, बट वाई दे सो डिफरेंट स्पिन्स लाइक हाई स्पिन और लो स्पिन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है CO3+ का, ठीक है, और नीचे दिया हुआ है CO3+ का, दोनों सेम है। बट अगर आप देखोगे ये जुड़ा हुआ है अमोनिया के साथ, ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है फ्लोरीन के साथ। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये जो है, ये वाला जो है लो स्पिन दिखा रहा है, ठीक है, और ये वाला जो है वो हाई स्पिन दिखा रहा है। प्लस ये डायमैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन यू द थिंग व्हाट इज़ डायमैग्नेटिक और अ पैरामैग्नेटिक, ठीक है। बेसिकली अगर आपका जो डी ब्लॉक है, ठीक है, वो पूरी तरीके से पेयर्ड है, लाइक सारे के सारे जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा डायमैग्नेटिक। और इफ़ इसके अंदर एक पेयर्ड है, मीन्स ऑलमोस्ट सारे पेयर्ड है, और एक अनपेयर्ड है, तो वो किस में कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरा और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डाई, ठीक है। तो ये चीज़ इसने एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि क्यों हाई स्पिन और लो स्पिन होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, इट फेल्स टू एक्सप्लेन वाई सम 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस आर टेट्राहेड्रल एंड सम आर स्क्वायर प्लेनर, तो बोथ द कॉम्प्लेक्सेस हैव सेम नंबर ऑफ सिमिलर लिगेंड्स, ठीक है। ये हमें ये नहीं बता पाया था कि अगर किसी के कोई 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस है जो कि टेट्राहेड्रल है और कुछ स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, मतलब 4, जैसे कि अभी एक एग्जांपल लेते हैं, अभी समझो निखिल है, ठीक है, उसने ऐसे 4 बॉन्डिंग बना के रखे हैं, ठीक है, उसने ऐसे 4 बॉन्डिंग बना के रखे हैं, और तो 4 बॉन्डिंग बना के रखे हैं। ऐसा ही एक और है, बट एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। वाई कि एक टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग बना रहा है और एक स्क्वायर प्लेनर बना रहा है, तो ये भी ये बता नहीं पाया था। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल लिया है कॉपर का और जिंक का, ठीक है। तो जब हमने कॉपर और जिंक का चेक करा तो हमें पता चला कि जो कॉपर है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, सपोज टू अंडरगो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो जिंक होता है वो एक्सरे मतलब जब एक्सरे क्रिस्टोग्राफी की स्टडी की गई तो हमें पता चला गया कि ये स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट है, ठीक है। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, तो वो देख सकते हैं आप
यहाँ पे इन्होंने अच्छे से प्रॉपरली इसका ये निकाला है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो कि इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। बट अगर हम वैलेंस बॉन्ड थियोरी के हिसाब से देखें तो ठीक है, तो 4p इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, देखो यहाँ पे, बट BB थियोरी फेल्स टू एक्सप्लेन वाई द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज़ प्रोमोटेड टू 4p। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन है वो 4p में क्यों प्रमोट हो रहा है, ठीक है, इज़ नॉट रेडीली लॉस्ट बाय ऑक्सीडेशन टू फॉर्म Cu3+ कॉम्प्लेक्स। मोरेवर इट डज नॉट एक्सप्लेन वाई द एनर्जी दैट इज़ इनफ टू प्रमोट सच ऑड इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट पेयर अप द ऑड इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोजली रिलेटेड निकल। मतलब वाई, क्यों ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट नहीं कर रहा है और क्यों पेयरिंग नहीं कर रहा है, जबकि ये क्लोजली रिलेटेड है निकल से जो कि पैरामैग्नेटिक है, ठीक है ना। ये हमें ये भी नहीं पता पाया कि इसकी जो क्या बोलते हैं, जो ज्योमेट्रीज है टेट्रागोनल और डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज क्यों होती है, ये भी हमें नहीं बता पाया। तो जो इसकी फिफ्थ है वो ये हमें नहीं बता पाई कि क्यों ये क्या बोलते हैं, इट फेल्स टू एक्सप्लेन अ प्रेडिक्ट द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स। मतलब अगर आप देखो बहुत सारे स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं, अब सबकी एनर्जीज अलग अलग क्यों होती है, वाई, ये भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर मैग्नेटिक मोमेंट जो होती है कॉम्प्लेक्सेस की, कुछ किसी की हाई होती है किसी की लो, क्यों। फिर ये हमें ये भी नहीं बता पाया कि वाई इन कॉम्प्लेक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन सम एंड दे आर अनपेयर्ड, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, किसी में पेयर्ड होते किसी में अनपेयर्ड होते, क्यों इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एनालॉगस, मतलब सेम मेटल कॉम्प्लेक्सेस के सेम नहीं है। इट कैन नॉट मेक एन क्वान्टिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। मतलब ये हमें ये भी नहीं बता पा रहा है कि क्यों टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म है सम कॉम्प्लेक्सेस में, ये नहीं बता पा रहा है रिएक्शन रेट्स क्यों अलग है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन का। तो मोस्ट ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये नहीं बता पाया था। बाकी का जो अदर पार्ट है कि अब जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है, जो थियोरी है, ये हमारी वैलेंस बॉन्ड की थियोरी हो गई। अब CFT पढ़ेंगे तो CFT में क्या होता है, बेसिक क्या है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।